तो अगर आपको भी हिस्ट्री पढ़ते टाइम BC, AD, BCE, CE, सेंचुरी, मिलेनिया, डेकेड और ये जो टाइमलाइन है हिस्ट्री की, ये समझ नहीं आती, तो इस वीडियो में मैं समझा दूँगा, ओके? बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है और आपको समझ भी आ जाएगा कि टाइम कैसे देखना है हिस्ट्री में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म्स, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट एंड AD का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब है लैटिन में इन द टाइम और इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड कौन? जीसस क्राइस्ट। ये वाला जो आप सेंटर पॉइंट देख रहे हो, ये टाइम है। हमें हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि टाइम कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं, ब्रिटिश ने हम पे थोपा था, इंडियंस पे। सिर्फ इंडियंस पे नहीं, वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड है। चाइना ने भी एक्सेप्ट किया था और बाकी कंट्रीज़ ने भी एक्सेप्ट किया था। तो ये अ, एक मंक ने बनाया था जो रिलीजियस था, इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट को रखा है जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। हालांकि ये एक एस्टिमेशन है कि इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे कोई ज़ीरो ईयर नहीं है, कोई भी ज़ीरो ईयर नहीं है मृत। बट ये जो पॉइंट है, इसके बाद अगर हम इधर जाएँगे फ्यूचर में, तो डायरेक्टली हमारे पास 1 एडी आएगा, 1 एडी। और पीछे जाएँगे हम पास्ट में, तो 1 बीसी आएगा। ये जो सेंटर पॉइंट है, इसी को हम ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं, बट ज़ीरो बोलते नहीं हैं। ऐसा अ, रूल में ये ज़ीरो नहीं है। उसके बाद हम अगर फ्यूचर टाइमलाइन को देखेंगे अभी तक, तो हम अभी 2026 एडी में रह रहे हैं, ओके? जो 2026 जो ईयर चल रहा है, साल चल रहा है, वो हम एक्चुअली एबी में है, एनो डोमिनी में है। और इसके हम पीछे जाएँगे बिफोर क्राइस्ट, तो हम देखेंगे कि 1 बीसी, 2 बीसी, 100 बीसी, ये जितना बढ़ता जाएगा मतलब उतना पीछे जा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नॉट पूछ ले, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहाँ पे 800 बीसी की बात चल रही है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इस टाइम में कहाँ की बात चल रही है? आप क्या करोगे, अभी जो आपका करंट ईयर है, उसको लोगे जैसे कि 2026 है और 800 बीसी, ठीक है? इन दोनों को जब मैं कंबाइन कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, तो मेरे पास उतना टाइम निकल के आ जाएगा, तकरीबन 2826, ठीक है? इतने साल पीछे की मैं बात कर रहा हूँ, ओके? सिमिलरली अगर यहाँ 250 या फिर 400 लेट्स से कि 26 एडी की बात चल रही है। 2026 में से 26 मैं माइनस कर दूँगा, तो 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, इस तरीके से हमें टाइम को देखना है हिस्ट्री में। आफ्टर दैट अ, क्योंकि मैंने बताया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है और एक मंक ने बनाया था जो रिलीजियस था, तो उसने जो टर्म्स यूज़ करी थी, वो भी रिलीजियस टर्म्स थी। बट आजकल जो एकेडमिक्स में बात चल रही है कि हम लिबरल हो गए हैं, हम इसको रिलीजियस वे में नहीं देखना चाहते क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो इसीलिए दूसरे टर्म्स यूज़ करे जा रहे हैं, व्हिच इज़ बीसीई एंड सीई। बीसीई और बीसीई सेम है, एडी और सीई सेम है। बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, सीई का मतलब है कॉमन एरा। ये कॉमन एरा है, एडी वाला जो सेक्शन है वो कॉमन एरा है और ये जो बीसी वाला सेक्शन है ये बीसीई है, बिफोर कॉमन एरा है। तो अब आप जो अपडेटेड बुक्स हैं एनसीईआरटी की या फिर किसी नई हिस्ट्री की बुक्स में देखोगे कि ये वाली टर्म्स को अब नहीं यूज़ किया जाता, अब ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली टर्म्स को प्रेफ़र किया जा रहा है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट्स में डालिए, मैं उनका आंसर करूँगा। आफ्टर दैट जब हम सेंचुरी में बात करते हैं, मान लो 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो हम 600 एडी की बात नहीं कर रहे हैं। हम 100 साल माइनस कर देंगे, ओके? 100 साल माइनस कर देंगे, हम 500 एडी वाली ईयर्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो हम 2126 में नहीं रह रहे हैं, ठीक है? हम 2026 में रह रहे हैं, ओके? तो 100 साल पीछे कर देंगे, तो हमारे पास एग्ज़ैक्ट ईयर आ जाएगा। मान लो अगर मैं 28वीं सदी की बात कर रहा हूँ, तो 2800 नहीं, 2700, ओके? और उसके बाद टर्म्स, सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स, डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स एंड मिलेनिया या फिर मिलेनियम 1000 साल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एंड अब आप टाइमलाइन हिस्ट्री में अच्छे से समझ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आपके कुछ क्वेश्चंस हो, वो भी कमेंट में डाल देना। थैंक यू।